नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केसरिया स्तूप के निकट बने कैफेटेरिया का किया उद्घाटन। भाजपा सांसद ने कहा, भाजपा जात पात से ऊपर उठकर कर रही है काम। धर्मगुरु दलाई लामा के बोधगया आगमन को लेकर ट्रैफिक रूट में किया गया बदलाव। जदयू के बनारस रैली पर भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने दिया बड़ा बयान। और प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, शिक्षा विभाग पर उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यटन विभाग द्वारा केसरिया स्तूप के निकट बनाए गए मार्गीय सुविधा सहित अन्य विकास कार्य का आज उद्घाटन किया। वहीं केसरिया स्तूप के सुदृश्य बौद्ध स्थलों के प्रतिकृति निर्माण का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद दिखे। तीन राज्यों के मुख्यमंत्री की घोषणा ने ये साबित कर दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां एक छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अपनी बातों को रखा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जात पात से ऊपर उठकर निर्णय ले रही है, हर वर्ग समुदाय का ध्यान रख रही है और यही वजह है कि तीनों राज्य में भाजपा की जीत हुई। सुनिए आगे वो और क्या कुछ कह रही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया है, यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कहते हैं कि जो कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी चेहरा को दिया गया, उसी प्रकार से राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा को दिया और पहली बार कार्यकर्ता को बनाया है मुख्यमंत्री। उसी प्रकार से ओबीसी चेहरा, पिछड़ी जाति के लोगों को आज मध्य प्रदेश के अंदर बना करके नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। इस पर मुहर लगाया है। ऐसे फैसले से देश के कार्यकर्ताओं में और आम लोगों में खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी में सबको मौका मिलता है। यहाँ रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो अच्छा काम करने वाला कार्यकर्ता होगा वही इस पार्टी का विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा। दलाई लामा के आगमन को लेकर 13 दिसंबर से विश्व धरोहर महाबोधि से 1 किलोमीटर दायरे में कार, ई-रिक्शा पर रोक और सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस इंस्पेक्टर ने हर चीज पर ध्यान रखा है। बता दें कि बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा 15 दिसंबर को बोध गया आ रहे हैं। ऐसे में करीब 20 दिनों तक वो बोध गया में रहेंगे और उनकी सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है।
जिसमें 13 दिसंबर से एनबीसी मोड़ से चिल्ड्रन पार्क तक कार ई रिक्शा पर रोक रहेगा। बीजेपी विधायक ने जदयू पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने जदयू को कहा कि डूबती हुई नाव है, समाप्ति के कगार पर है। एक एक कर जदयू के सभी बड़े नेता बाहर हो रहे हैं। वहीं मीडिया में बने रहने के लिए जदयू के कुछ लोग कुछ कुछ करते रहते हैं और ऐसे ही बनारस की रैली भी की जा रही है। वहीं शराबबंदी कानून को लेकर के भी वो कहते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू, सुनिए। देखिए, जेडीयू का क्या हाल है ये पूरे देश के लोगों को पता है कि जेडीयू एक डूबती नैया है। जेडीयू से लोग एक एक करके बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं। अब जब ये स्थिति डूबती नैया की हो रही है तो इनको लग रहा है कि हमको कुछ नया करना चाहिए ताकि फिर से हम मीडिया में, बनारस में जाने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया में आना चाहते हैं, लोगों के बीच आना चाहते हैं। क्या कि पिछले दिनों जिस तरह का इन्होंने विधानसभा में भाषण देने का काम किया तो पूरे देश में जो इनकी किरकिरी हुई है, जो इनका मेमोरी लॉस का पर्दाफाश हुआ है, उस चीज़ों से बचने के लिए एक तरह तरह का रैली का अपना ये नया तरीका ढूंढ रहे हैं। जहां तक रहा दूसरे स्टेट में रैली करने का, चुनाव लड़ने का, तो पहले भी वो देख चुके हैं दूसरे स्टेट में लड़के जमानत तक नहीं बचता है इनका। ये फिर भी अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि हम बनारस में रहे और कार्यकर्ता इनके उत्साहित हो रहे कह रहे हैं। तो कार्यकर्ता तो कई चीज़ों से उत्साहित होते हैं। यहाँ पे शराबबंदी है, वहाँ शराब खुला हुआ है, तो हो सकता है आनंद लेने के लिए उत्साहित हो रहे होंगे, लेकिन कहीं कुछ इनका होना नहीं है। जेडीयू का पूरी तरह अब समाप्ति का समय चल रहा है और आने वाले समय में जेडीयू पूरी तरह समाप्त हो जाए। पहले आप ये समझिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है क्यों। जो शिक्षा की व्यवस्था है वो इतनी खराब है, उसको सुधारा कैसे जाएगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी हर दिन नए नए फरमान जारी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हालत जस के तस है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जमकर इन बातों को रखा है। वहीं बिहार के इस व्यवस्था पर भी जमकर सुनाया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। जो शिक्षा की व्यवस्था है वो इतनी खराब है, उसको सुधारा कैसे जाएगा। पहले आप ये समझिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है क्यों। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि यहाँ शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। ये लोगों का ऐसा लगता है, लोगों को, कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है। कुछ लोग ये बताते हैं कि भैया स्कूल में यहाँ खाली खिचड़ी बट रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसमें भी सच्चाई नहीं है। अगर खिचड़ी बटने से पढ़ाई नहीं होता तो बिहार के कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहाँ पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। अगर शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही होती तो दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाता है, वहाँ क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को आपको समझना है तो उसका कारण ये है कि समाज और सत्ता में बैठे लोग, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। लोग भी अपने बच्चों को विद्यालय में खिचड़ी खाने के लिए ही भेज रहे हैं। आप अपने बच्चे का नामांकन किसी कॉलेज में पढ़ाई के लिए नहीं करते हैं, डिग्री के लिए करते हैं कि बीए का डिग्री मिल जाए, एमए का डिग्री मिल जाए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक पंक्ति में स्कूलों से खिचड़ी बांटने की व्यवस्था है और कॉलेज से खिचड़ी बांटने की व्यवस्था है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। स्वाभाविक तौर पर जब यहाँ बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तो बन नहीं सकते हैं, उनको मजदूर ही बनना पड़ेगा। इसीलिए बिहार में आपको दिखता है कि जो ज़्यादातर लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल में कुछ क्लास पढ़ा और जाकर मजदूरी कर रहा है। लेकिन जिनके पास डिग्री है उनके पास भी पढ़ने का कोई, उनके पास भी नौकरी रोजगार नहीं है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा नहीं हासिल की, उन्होंने डिग्री हासिल की है। बिहार में समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गई है, इसमें हर गांव में स्कूल के नाम पर भवन बना दिए गए, लेकिन जहां विद्यालय का भवन है
वहां पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं है। जहां शिक्षक पढ़ाने वाला है वहां विद्यालय का भवन नहीं है। जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं हैं, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो जब तक बिहार में इस व्यवस्था से बाहर निकलकर एक नई शिक्षा प्रणाली नहीं बनाई जाएगी, लोगों को ये नहीं समझाया जाएगा कि आपका जीवन तभी सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। नाली गली बनने से आपकी गरीबी दूर नहीं हो सकती है। 5 किलो अनाज लेने से आपका भविष्य नहीं सुधर सकता है। आपका भविष्य तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। जब कोई पढ़ेगा, उसको नौकरी मिलेगा, तभी उसके परिवार का भला होगा। तो लोगों के दिमाग में जब ये बात आएगी, लोग पढ़ाई के लिए अपने नेताओं से, सरकार से मांग करेंगे, पढ़ाई के लिए वोट करेंगे, तब उससे एक बेहतर शिक्षा बनेगी। जो भी सरकार में रहे, कोई भी दल रहे, लेकिन उसको ये चिंता होनी चाहिए कि अगर स्कूल पढ़ाई विद्यालय में नहीं होगा तो लोग हमको वोट नहीं करेंगे। अभी सरकार में बैठे हुए लोगों को ये डर ही नहीं है कि अगर यहाँ पढ़ाई नहीं होगी तो हमको वोट नहीं देगा। उसको मालूम है कि जिस गांव में विद्यालय नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहां पर भी कल जब वोट होगा तो लोग जात के नाम पर हम ही को वोट दे देंगे। जिनके बच्चे बिना पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए, वो लोग भी जाकर जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट जाकर दे रहे हैं। इसीलिए बदहाली है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लालू यादव अपने रथ पर सवार होकर अपने आवास से निकल चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लालू यादव अपने रथ पर सवार हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव के साथ में अब्दुल बारी सिद्दीकी, शक्ति यादव, श्याम रजक भी मौजूद हैं। वहीं लालू यादव भ्रमण के लिए निकले हैं। बता दें कि स्वर्गीय देवमुनि यादव के श्राद्ध क्रम में भी लालू प्रसाद यादव शामिल होने वाले हैं। देवमुनि यादव के गांव मनेर गांव 76 रथ पर सवार होकर वो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि देवमुनि यादव लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल के पटना जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। वहीं उनके निधन पर एक और जहां राजद परिवार की ओर से काफ़ी शोक जताया गया, तो वहीं देवमुनि यादव को पिछले दिनों पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य भी बनाया गया था। वो अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे थे। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक संवेदना प्रकट किया था।
गणना की बात हुई। जनता दल यूनाइटेड मुख्यालय में बिहार सरकार के माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में से पहुंचे आमजनों की शिकायतों को सुनकर त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जमा खान ने कहा कि देश की जनता अब बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के जमा खान, सुनिए। ये बनारस की अभी अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है, वो समझ चुके हैं, उनको पसीना लोगों को आ रहा है। वो बनारस में उत्तर प्रदेश की जनता रहेगी, बनारस जनपद की जनता रहेगी, एक भी बाहर ही नहीं जाएंगे। अकाउंट 4 लाख की भीड़ रहेगी, अब देख लीजिएगा, उनको पसीना आ चुका है, वो समझ रहे, डर रहे हैं। तो ऐसे नेता का प्रोग्राम हो रहा है, जो नेता स्वच्छ छवि वाले हैं, सब कुछ लेकर चलने वाले हैं। तो आज बनारस जनपद में ये हल्ला मच चुका है, ऐसा नेता हमारे बीच में आज आ रहा है, उसको लेकर देखिए, जो भीड़ होगी, जो उमंगी होगी, जो उत्साह होगा, देखने को मिलेगा। दिनों में निश्चित तो हम नेता के नेतृत्व में परिवर्तन होने जा रहा है। ये लोग डर गया है, सहम गया है, क्योंकि वो लोग स्वार्थी है, लालची है, धोखेबाज है, देश को धोखा दिया है, देश से जुमलाबाजी किया है। तो जानता है कि हमारे जो नेता चल रहे हैं, तो ये नेता का जो आपने देखा है तौर तरीका काम करने का, त्याग तपस्या जो किया है देश और प्रदेश के लिए, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर परिवर्तन होने जा रहा है नेता के नेतृत्व में। गणना की बात हुई, पूरे देश की बात हुई थी, भाग गए, पीछे हट गए लोग। हमारे नेता ने कहा मैं कराऊंगा। नेता तो अब देखें, ये महापुरुष ऐसे हैं जो कह लेते हैं, ठान लेते हैं, जो हित में होता है समाज के, बिहार के हित में जो भी हुआ उन्हें काम किया है, बढ़ चढ़ काम किया है। ये लोग जिसका आप नाम लेना चाह रहे, नाम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके द्वारा, जो इससे पहले उन्होंने वादा किया था, वादा के मुताबिक जब आए थे, वो अपने काम को तो बताएं, गिनती करावें, मेरे काम को छोड़े। मुस्लिम का गलत डाटा दिया गया है, तो आ जाए, डाटा फिर जांच करा लेना भाई, हम पीछे कहाँ भाग रहे हैं, वो जांच करा लें। उनका चले तो आप जानते ही हैं, जो उनके साथ नहीं रहता कुछ भी कर सकते हो, तो आप देखे भी हैं, अब छिपा थोड़ी है। कब किसको बनाए उससे मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो किसी के नहीं है, ये सब जानता है, पूरा देश जान रहा है। जो दिल्ली के सरकार चल रही है, जो देश को नेतृत्व कर रहा है आज के डेट में, वो सबके साथ, देश के साथ, देश के अवाम के साथ उन्होंने धोखा दिया है। किसको कब बैठाएंगे उससे लेना देना नहीं है। जनता समझ चुकी है कि आपका टारगेट क्या है। वो उनको सिर्फ कुर्सी की अपनी लालच होती है, कुर्सी कैसे मिलेगी, कैसे किसे फोड़ना है, ये सब वो जानते हैं, कलाकारी। मगर जनता जानती है, जनता उनका विचार देखी है, उनका काम देखी है देश के अंदर 9 सालों से, इसलिए जनता उनको इंतजार करी 24 का जवाब देगी। मैं उधर नहीं जाना चाहता। तू जात धर्म जो बातें करते हैं, मेरा नेता इस पे बात नहीं करते। मेरा नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप भी जानते हैं, आप जहाँ कोई नहीं जानता है, तो सबको लेकर चलने की बात करते हैं भाईचारा मोहब्बत के साथ। बिहार में उसका असर पड़ेगा? कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता का एक ही मांग है, नीतीश कुमार जी दिल्ली में बैठे, जनता की चाहत है कि जिस तरह से देश के प्रदेश ने अलग अपना, बिहार प्रदेश अलग हर मामला में दिखाने का काम किया, या काम का तौर तरीका हो, रहने का तौर तरीका हो, हम आपस में भाईचारा बना के चलने का तौर तरीका हो, हमारे नेता ने दिखाने का काम किया। देश की तमाम जनता ये चाहती है कि नेतृत्व भी करें, आगे बढ़े, ताकि देश भी शांत भी रहे, भाईचारा के साथ विकास हो। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी मात्र ऐसा पार्टी जो सीएम तक बनाया है। नहीं, सीएम की बात, हम सीएम तो हमने बनाया है, जिसको बनाया है सरकार ने बनाया है, आपसे छिपा वो थोड़ी है। हम लोगों ने यहाँ इतिहास रचा है। हम इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री किसको मुख्यमंत्री बनाया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता, किसको बनाते हैं नहीं बनाते हैं कोई मेरी टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हम लोग जात की बात नहीं करते हैं, विकास की बात करते हैं। आज हमारे नेता को विकास के नाम से पूरा दुनिया जानती है, जात के नाम से नहीं जानती है। क्या लगता है कि बीजेपी आप लोगों से ज्यादा पहले? जी नहीं, बीजेपी को सब जानता है। ये आदमी, ये बीजेपी के जो लोग हैं, इन लोगों का कोई सोच ऐसा नहीं है जो हमारे देश के लिए अच्छी सोच हो। आज जो जिसको बना रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भी हर समाज के लोग साथ रहे होंगे, इसी बात नहीं है, लेकिन उनके सबने विश्वास किया था, तब तो जीते। नित्यानंद राय जी क्या है, हम उधर ही जाना चाहते, कोई उनको मानने वाला है। जब मेरे कहने का मतलब यह है कि काम अच्छा होना चाहिए। मैं जाति बात नहीं करता हूं, मैं किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहता, आलोचना नहीं करना चाहता। जिस नेता के नेतृत्व हम काम करते हैं, आप भी जानते हैं उनका सोच क्या है। उनका ये सोच है प्रदेश को सबको लेकर चलने के साथ साथ विकास हो। तो आज जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं उनका नहीं विरोध करना, आलोचना करना चाहता हूं। नित्यानंद राय जी क्या है आप भी जानते हैं, कौन किसको मानता है आप भी जानते हैं। इसलिए मानता है कि देश का, प्रदेश के प्रति किसकी अच्छी सोच है।
नालंदा में बदमाशों के द्वारा जवानों की शहादत की याद में बनाई गई कारगिल पार्क को सोमवार की रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मामला लहरी एवं दीपनगर थाना इलाके के शहीद कारगिल से जुड़ा है। जब स्थानीय लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो शहीद कारगिल पार्क के अंदर का नज़ारा देखकर सब दंग रह गए। पार्क के अंदर शहीदों के बनाए गए स्मारक चिन्ह को तोड़ दिया गया था। वहीं पार्क के अंदर लगे पौधों को भी नष्ट कर दिया गया था। इतना ही नहीं, अमर जवानों के नाम लिखे शिलापट भी क्षतिग्रस्त किए गए। ये नज़ारा देख आम लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त हो रहा था। वहीं घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के इलाकों में फैली, लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं सांसद राजीव रंजन सिंह के द्वारा शहीद कारगिल पार्क का निर्माण किया गया था। इसे लेकर के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, देखिए। रात में सूचना मिली कि किसी के द्वारा यहाँ पे पेड़ पौधा तोड़ के और इधर जो अमर जवान ज्योति पे बंदूक लगा रहता है उसको किसने डिफेस कर दी प्रॉपर्टी। क्या लग रहा था कि इसी क्षेत्र को सिर्फ डैमेज किया गया है, कहीं न कहीं टारगेट बना के इसको किया गया है? वो अभी कैमरा वगैरह लगा है, हम लोग जा रहे हैं, देखेंगे, अध्ययन करेंगे कौन किया है। थाना क्षेत्र कौन सा पड़ता है? थाना क्षेत्र ये पड़ता है दीपनगर लहरी दीपनगर बॉर्डर ही है। भारत के पूर्व वित्त राज्य मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का गया में पिंडदान किया गया। उनका पिंडदान उनके बेटे रोहन जेटली द्वारा विष्णुपद स्थित देवघाट के समीप हनुमान मंदिर में किया गया। बता दें कि रोहन जेटली के साथ उनकी मां संगीता जेटली भी नजर आई। वहीं संगीता जेटली और उनके बेटे रोहन जेटली आज विष्णुपद, सीताकुंड और अक्षयवट वेदी पर भी पिंडदान करेंगे। पूर्व वित्त राज्य मंत्री की आत्मा की शांति के लिए ये पिंडदान किया जा रहा है और कामना की जा रही है। ये माननीय अरुण जेटली जी जो शरीर छोड़ चुके, शरीर शांत हो चुका, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के पुत्र हैं रोहन जेटली जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता जेटली जी। और संगीता जेटली जी के भाई साहब आए हैं अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। यहाँ तो पिंडदान का ऐसे माना जाता है कि समस्त पितरों का पिंडदान किया जाता है, लेकिन मूलतः स्वर्गीय अरुण जेटली जी पूर्व वित्त मंत्री, उनके पिंडदान के लिए उनकी पत्नी और पुत्र आए हुए हैं। यहाँ का मंदिर का कार्यक्रम भी आ गया? नहीं, अभी जो है सो यहाँ फल्गु घाट से शुरू किया है इन्होंने। फल्गु भगवान विष्णु का मंदिर, सीताकुंड, प्रेतशिला और अक्षयवट, ये 5 जगहों का पिंड का इनका कार्यक्रम है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।